Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. Today we have to solve examples of unit number 1. Unit number 1 is physical quantities and measurement. यूनिट नंबर 1 है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1.4 इसको हल करेंगे हम, क्योंकि पहली 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेना और माइक्रोमीटर की रीडिंग लेने के बारे में है और वो फिगर्स के साथ हैं, तो इसलिए वो आप बुक से ही कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 इसको हम देखते हैं और ये एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जो दी गई हैं इनमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन, और इनको साइंटिफिक नोटेशन में बयान करना है। देखते हैं इनको। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ए पे हमें कहा गया है 100.8 सेकंड, बी पे हमें कहा गया 0.00580 किलोमीटर और सी पे हमें कहा गया 210.0 ग्राम। तो इनमें से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी बतानी है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो ए पे हमें दिया गया 100.8 सेकंड। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में जब हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके बाद हमने पॉइंट प्लेस करना होता है। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसका ज़ीरो है, इस वैल्यू में पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मूव करना है 1 के बाद। तो इस तरह से जब हम किसी पॉइंट को मूव करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, तो उस वक्त जितने डिजिट हम उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करें, 10 की पावर उतनी जो है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मूव करेंगे तो ये 1.008 बन जाएगा। तो जब 1.008 बन जाएगा तो क्योंकि हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट इधर मूव किया है तो 10 की पावर 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 100.8 सेकंड जो है ये बराबर होंगे 1.008 इंटू 10⁻²² सेकंड्स। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया, और जब कोई फिगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हो तो उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लेने हो कितने हैं, तो 10 की जो पावर होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं होती। तो बाकी की वैल्यूज़ को हम देखते हैं। अब इसमें आप देखें ये 1 है हमारे पास और ये एंड पे 8 है। ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आए हैं, और रूल्स ये होते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कि जब दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, यानी ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है और ये 8 भी सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए इसमें 4 डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 0.00580 किलोमीटर। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है और इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिखने हैं। अगर हम यहीं से इसको देखें तो ये पॉइंट वाली वैल्यू है हमारे पास। पॉइंट वाली वैल्यू में जो शुरू में ज़ीरो होते हैं ये लीडिंग ज़ीरो कहलाते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन जो एंड वाले ज़ीरो होते हैं ये ट्रेलिंग ज़ीरो कहलाते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 5, 8 और 0 होंगे। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं इसमें। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये पॉइंट जो है हमें इस 5 के बाद लेके जाना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसके बाद जो है वो पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है हमने। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको हमें किधर मूव करना पड़ेगा, इसको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं तो जितने डिजिट मूव करें 10 की उतनी नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। यानी इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो 1, 2, 3 डिजिट हमने मूव करना है, तो 10 की पावर -3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास यूँ बन जाएगी, यानी 0.00580 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 5.80 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर।
अब इसमें ये तीनों डिजिट जो है सिग्निफिकेंट हैं, 10 की पावर जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसलिए 3 डिजिट जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 210.0 ग्राम। अब इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो इस पॉइंट को, इसका मतलब हमें 1-2 डिजिट इधर मूव करना है, किधर, लेफ़्ट साइड पे। और जब लेफ़्ट साइड पे किसी पॉइंट को मूव किया जाता है तो फिर 10 की पावर उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10 की पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये आ जाएगा 210.0 ग्राम बराबर आ जाएगा 2.100 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम बन जाएगा ये। अब ये 10 की पावर 2 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये 2.100 ये पॉइंट वाली टर्म है। पॉइंट वाली टर्म में जो एंड पे ज़ीरो होते हैं ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है और ये दोनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। अगर हम यहाँ से देखना चाहें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो इसमें भी आप पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए ये 1, 2, 3, चारों फिगर्स जो हैं इसके सिग्निफिकेंट हैं। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरे 9 यूनिट्स जो हैं आपकी बुक के फिज़िक्स 9th के, इन सब की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो वीडियो की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह पेश करूँगा, और वहाँ से आपको देख के इन एग्ज़ाम्पल्स की समझ आएगी। तो ख़ुद भी देखें, दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।